ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल आदि खंड पवन लीला प्रयास संख्या 225। जगन्नाथ मिश्र वैकुंठ चले गए। वैकुंठे च लीला द्विज रथ आरोहणे धरणि विदार देह सचिर क्रंदने। जगन्नाथ मिश्र एक दिव्य रथ पर चढ़कर वैकुंठ में प्रस्थान कर गए। सची देवी के क्रंदन ने पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पतिर चरण धरी कांदे लौटाइया मोजाब आहारे लह सहति करिया। अपने पति के चरण पकड़कर सची माता रोने लगी। वह भूमि पर लुढ़क गई तथा विलाप करते हुए कहने लगी, कृपया करके मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे अपने साथ ले जाइए। एत काल धरी तोमा सेवा के लुआमी वैकुंठे च लीला तुम्ही आमत हुई भूमि। लंबे समय तक मैंने आपकी सेवा करी है और अब आप वैकुंठ चले गए और मुझे पृथ्वी पर पीछे छोड़ गए। शयन भोजन मुई सेवा के लूँ तौर आजी दश दिक्कत शून्य अंधकार मोर। जब आप खाते थे और जब आप सोते थे तब मैं आपकी सेवा करती थी। मेरे लिए तो अब 10 दिशाएं रेगिस्तान बन गई हैं। वे ऐसे अंधकार से पूरित हो गई हैं जिसके चारों ओर देखना असंभव है। तो सेवा करती थी सही देवी निरंतर, सोते जगते। अब उनको ये चिंता है कि इस सेवा के बिना हम जीवित कैसे रहेंगे, और यही वास्तविकता है। हम जीवन में इसलिए दुखी हैं कि हम सेवा से वंचित हैं, खुद को संतुष्ट करने में लगे हैं, इसलिए दुख जीवन में आते हैं। जब व्यक्ति इस सेवा के रस को आस्वादन करता है तब उसके बिना, उस सेवा के बिना उसको जीवन शून्य लगता है। ऐसी भगवान की सेवा, ऐसी वैष्णव की सेवा, तो यही सोच रही है, बार बार यही बोल रही है कि ज़िंदगी भर आपकी सेवा करी थी, सेवा ही करना चाहती हूँ, मुझे सेवा करने के लिए अपने साथ ले जाइए। ऐसे हम भगवान को बोलते हैं कि भगवान अपने धाम में आप हमें बुला लीजिए ताकि हम आपकी सेवा कर पाएँ। उसके बिना कैसा है, अंधकार से पूरित हो गई है। हाँ, ये संसार रेगिस्तान बन गया है, चारों ओर देखना असंभव है। अनाथीनी हेलु तोर छोट पुतलैया निमाई था की बे कोथा कार मुख चाहिया। अब मैं विधवा हो गई हूँ, मेरे पास तो केवल आपका छोटा पुत्र है। निमाई कहाँ रहेगा? वह किसके मुखमंडल को एकटक देखा करेगा। जगत दुर्लभ तोरे तनय निमाई सकल पासरी जा अमर गोसाई। निमाई जैसा पुत्र संसार में प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। सब कुछ भुलाकर मेरे नाथ अब हमें छोड़कर चले गए। यानी निमाई को भी छोड़ के चले गए। मायर कांदा न देखी बापेर मरण कांदे सचीर सुत झरय नयन।
अपने पिता का निधन तथा अपनी माता को रोते हुए देखकर भगवान गौर भी रोने लगे। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। गजमति हार ये न गांथिल सोताए, नया ने गलये जल विशाल हे आए। उनके नेत्रों से उनके वक्षस्थल तक बहते हुए बड़े बड़े अश्रु हाथी के बहुसंख्यक मोतियों से बने हार से सदृश प्रतीत हो रहे थे। भक्तजन बंधुजन हाहाकार करे, प्रभुर कांदनाए कांदे सकल संसारे। सभी भक्त मित्रगण व सगे संबंधी हा हा कहते हुए शोक संतप्त हो गए। जब भगवान गौर ने विलाप किया तब उनके साथ संपूर्ण जगत ने विलाप किया। शांत कराइला सबे मधुर वचने, सृष्टि नष्ट है प्रभु तुम्हारे क्रंदने। लोगों ने भगवान को शांत करने के लिए आत्मीयता से कहा, हे भगवान, आपके रोने से सारा संसार नष्ट हो जाएगा। भगवान की शक्तियाँ भगवान के बोलने के बिना काम करती हैं, भगवान की इच्छाओं को पूरा करती हैं। एक कहने की बात है, भगवान रो रहे हैं तो कहीं शक्तियों को ये लगा कि हमारे भगवान रो रहे हैं, उन्होंने सारे संसार को नष्ट कर दिया। भगवान का जैसा इच्छा होती है वैसी ऋतुएं संसार में आती हैं, वैसे ही फूल खिल जाते हैं। वैकुंठ में भी ऐसी होता है। तो कहना आप रोएंगे तो संसार ही नष्ट हो जाएगा। नारीगण प्रबोध करिल सचदेवी, गौर चांदेर मुख देखी सब पासारी भी। स्त्रियों ने सचीदेवी को सांत्वना देते हुए कहा, श्री विश्वंभर की ओर देखिए तथा इस सब को भूल जाइए। देखिए विश्वंभर आपके साथ में है, इसका पालन पोषण करना है, इसकी जिम्मेदारी है। एक बेटा तो जा चुका है और क्या मालूम कि फ्यूचर में ये बेटा भी चला जाएगा। आपने सुधीर प्रभु सब संवरिया, काल यथोचित कर्म करिला सत्क्रिया। अपने दुख पर नियंत्रण कर रखते हुए भगवान शांत हो गए। जब समय आया तब उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। तबे वेद विद मते ये दिल उचित, करिला बापेर कर्म कुटुंब वेष्ठिता। अपने सगे संबंधियों से घिरे हुए भगवान ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए वैदिक अनुष्ठान संपन्न किए। पितृवत्सल प्रभु तबे पितृ यज्ञ कैला, क्रमे क्रमे यथा विधि ब्राह्मणे पूजिला। भगवान गौर ने जो अपने पिता को अत्यधिक प्रेम करते थे, अपने पिता के लिए यज्ञ संपन्न किया। एक के बाद एक उन्होंने समस्त अनुष्ठान संपन्न किए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों की आराधना करी। तोयाधार अन्न भोजन आदि द्रव्यत, ब्राह्मणे रतिला प्रभु पितृ भगत। भगवान गौर जो अपने पिता के प्रति समर्पित थे, उन्होंने जल पात्र, खाद्य व्यंजन तथा अन्य अनेक उपहार ब्राह्मणों को भेंट में दिए। जगन्नाथ वैकुंठ गमन एक कथा, आपने से द्विजोत्तम विश्वंभर पिता। यही है श्री जगन्नाथ मिश्र की वैकुंठ यात्रा की कथा। भगवान विश्वंभर के पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे और भगवान गौर ने दिखाया कि कैसे संसार में किस प्रकार से हरिनाम करना है, वैष्णवों की सेवा करनी है, साथ साथ कुछ प्रोसेस को अपनाना है। जन्म पर, मृत्यु पर हम लोग भी इसलिए इस प्रकार के प्रोसेस करते हैं, लेकिन उसमें भगवान से आराधना प्रार्थनाएं करी जाती हैं। ये दिवंगत, ये जो आत्मा है, ये जा चुकी है, ये भगवान के चरणों में लगे, भगवान की सेवा में लगे, इसलिए उसके बिहाफ पर जीवन पर्यंत भी करना है और मृत्यु के समय भी करना है। मृत्यु के समय भी क्या करना है? ब्राह्मणों को, वैष्णवों को प्रसन्न करना है। वैसे तो वो हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण वेट कर रहे होते हैं आज कौन मरेगा गिद्ध की तरह। हाँ, आज कौन, या समथिंग लाइक दैट, किसके यहाँ पर यजमान बुलाएंगे, वो ब्राह्मण नहीं होता है जो पार्टी का वेट करता है। ब्राह्मण तो वास्तव में उसके भजन में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों से बुलाकर उसके भजन में व्याधा आती है, मतलब रुकावट आती है, लेकिन वो दूसरों पे कल्याण करने के लिए जाते हैं वहाँ पर। और केवल फिर वास्तव में केवल भोजन नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण जब आए तो उससे कुछ बुलवाना भी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए ताकि वो भगवत ज्ञान दे, भक्ति को फैलाए उस जगह पर, वो जगह भक्तिमय हो, भगवान का कीर्तन हो, भगवान का गुणगान हो, इस प्रकार का प्रोसेस। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये किया, हमने देखा। इस प्रकार से उन्होंने पूरा विधि को अपनाया। और हम जानते हैं कि
जीवात्मा अमर है, अजर है, लेकिन जीवन में सबसे बड़ा दुख है वैष्णवों से दूर चले जाना। तो इस प्रकार एक महान वैष्णव जो बता रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे, वहाँ से चले गए थे, इसलिए सभी लोग क्रंदन कर रहे थे। तो क्रंदन करना गलत नहीं है, कहीं हम ऐसा ना सोच लें कि रामचंद्रपुरी की तरह अपने गुरु को ही बताने लग जाए, अरे गुरु जी रोते क्यों हो। तो वैष्णव लोग अगर हम सोचते हैं, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि मैं अपना रोते रोते सर अपना पत्थर से फोड़ लूँ, मैं क्या करूँ, कब मुझे संग मिलेगा। तो इस प्रकार से वैष्णवों के लिए अटैचमेंट जो है ये जीवन का उद्देश्य है। डिटैचमेंट पैदा करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड पैदा करना है, लेकिन साथ में अटैचमेंट पैदा करना है। व्यक्ति, जीवात्मा जीवित है, मृत नहीं है। वो बिना प्रेम और अटैचमेंट के जिंदा नहीं रह सकती है। जब हमें भगवत प्रेम नहीं मिला तो हमने संसार में प्रेम पैदा किया ही किया। जब संसार में किसी को प्रेम नहीं मिलता है तो कुत्ते बिल्लियों से प्रेम करता है ना, तो करता ही करता है। वो अटैचमेंट कहीं तो पैदा करता है। कई लोग काम में अटैचमेंट पैदा कर लेते हैं, पूरे दिन काम करते रहते हैं। हाँ, वी नीड समथिंग बट क्योंकि बिकॉज दिस इज मिसडायरेक्टेड लव, तो हमारी एनर्जी मिसडायरेक्टेड हो गई है। वही एनर्जी वैष्णव में करते हैं तो क्या होता है कि वैष्णव का कार्य यही है, भजन करना, कीर्तन करना। तो जब उनसे अटैचमेंट होती है तो उनसे मिलने का मन करता है, तो उनसे मिलने जाते हैं। जब उनसे मिलने जाते हैं तो उनसे मिलने और लोग भी आए होते हैं। जब सारे मिले होते हैं तो वैष्णव क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, प्रसाद करते हैं। तो हम ना चाहते हुए भी भक्त बन जाते हैं, भक्ति की भावना हमारे अंदर आ जाती है। तो इसलिए अटैचमेंट होनी चाहिए। पहले अटैचमेंट होती है फिर आदमी आता है। इसलिए हम कहते हैं कि इस्कॉन में या गुरु परंपरा में कोई व्यक्ति जुड़ता है तो डायरेक्टली गुरु परंपरा से नहीं जुड़ता है वास्तव में, अधिकतर, अनलेस कि कोई एलिवेटेड सोल हो। वो किसी व्यक्ति से अटैच्ड हो जाता है, व्यक्ति विशेष से, और उस व्यक्ति विशेष से अटैच होता है, उससे प्रेम बढ़ता है, उससे मिलना मन करता है। क्योंकि वैष्णव लोग बड़े मधुर होते हैं तो उनसे मिलने का मन करता है, वो मिलने आता है, उनकी वाणी सुनने का मन करता है, उनकी वाणी सुनता है, धीरे धीरे उसको समझ में आता है, वो ये तो पूरी परंपरा है, ये तो शास्त्र हैं, तो हाँ ऐसे ऐसे करके फिर उसको गुरु परंपरा की महत्व का समझ में आता है। लेकिन ये अटैचमेंट ज़रूरी है। हाँ, इसके बिना पहले अटैचमेंट हो जाती है और आसान है व्यक्तियों से अटैचमेंट होना। तो ये अटैचमेंट गलत नहीं है कि नहीं मुझे अटैचमेंट नहीं करनी है, ना। हाँ, तो ये वैष्णव के बीच में अटैचमेंट हमें खींच के लेके जाती है, हमें नेचुरली वैष्णव की तरफ। इस प्रकार का यहाँ पर माहौल देखने से लगता है पता कि भगवान ने इसको खुद अपने जीवन से दिखाया कि किस प्रकार वो जगन्नाथ मिश्र के जाने पर रोए, उनकी माता भी रोई, और ये सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण चले गए। श्रद्धावन जन यदि यही कथा सुने, वैकुंठ चलए कैसे ही गंगाए मरणे। ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति जो इस कथा का श्रवण करते हैं और गंगा नदी के किनारे अपने प्राण त्यागते हैं, वे निश्चित रूप से वैकुंठ ही जाएंगे। गौरा चांद देखी सची छाड़ा ये निश्वास, पितृ शून्य पुत्र पाछे पायन तरास। सची माता ने भगवान गौरचंद्र की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए गहरी सांस लेकर आह भरी। वे डर रही थी कि पिता रहित पुत्र कैसे बड़ा करेगी, हाँ इसका क्या होगा अब। विद्या रसे चित्त यदि डूबे इहार, तब मन सुखे पुत्र गौणाए आमार। सची माता ने सोचा कि यदि मेरा पुत्र गंभीर अध्ययन करके पांडित्य रूपी अमृत में गोता लगाएगा तो प्रसन्नचित्त हो जाएगा। ज्ञान जो है, ज्ञान से दुख दूर होते हैं, ज्ञान से ज्ञान की तलवार बनती है। प्रभुपाद की एक पुस्तक है ज्ञान की तलवार। तो ज्ञान की तलवार से हम संशयों को, दुखों को काट पाते हैं। इसलिए इसको इस अध्ययन में लगा देना चाहिए। हे न अद्भुत कथा सुन सर्वजन, गौरांग चरित्र के छुका है लोचन। कृपया सभी लोग इन अद्भुत कथाओं का श्रवण करें। इस प्रकार से लोचन दास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु लीलाओं का वर्णन करते हैं। आरे आरे हाय हाय गौरांग अमर हाय हाय, हे गौरांग मेरे हैं। एक दिन सची गौर हरि कर धरी, पालिते गौरांगे दिलन नियोजित करी। अब आगे की कथा चालू होती है एक और। एक दिन सची देवी भगवान गौरहरि का हाथ पकड़कर उन्हें पांडित्य लीलाओं में लेकर आई। समझ लीजिए स्कूल में ले आई। सकल पंडित स्थाने पुत्र समर्पिया, बोला एका तरे देवी विनय करिया। पढ़ाइया मोर पुत्र तोमारे ठाकुर, राखीबे अपन का चिन्ह राखीबे दूर। पितृशून्य पुत्र मोर पीति करीबे, आपन तनया है ना इहारे जनिबे।
वे अपने पुत्र को सभी पंडितों के पास ले गई और उनसे विनम्रता पूर्वक बोली, हे साधु पुरुषों, कृपया मेरे पुत्र को शिक्षा प्रदान कीजिए, उसे आश्रय प्रदान कीजिए, कृपया करके उसे अस्वीकार मत कीजिए, कृपया मेरे पिता रहित पुत्र के प्रति स्नेहशील हो जाइए, कृपया करके उसे अपना ही पुत्र समझिए और इसको ज्ञान दीजिए। दिस इज द प्रोसेस। हाँ, तद विधि पणिपाते न परिवृष्ण, जो हम कहते हैं गुरु को धारण करने का प्रोसेस ये है। हाँ, दे शुड बी, इस प्रकार का रिलेशनशिप होना चाहिए, ग्रेट ग्रेटिट्यूड का। लेकिन आजकल ये रिलेशन हम अक्सर डिस्कस कर रहे हैं, ये ख़त्म होता जा रहा है, हो चुका है। हाँ, हम देख रहे हैं, मैं अभी चर्चा भी कर रहा था, इवन गुरुकुल सिस्टम के अंदर हमने जो चलाया है उसमें भी जो अध्यापक हैं वो बच्चों की निरंतर सेवा कर रहे हैं, पढ़ा के भी और प्रसाद खिला के भी, पार्टी भी वही दे रहे हैं। लेकिन बच्चों के पेरेंट्स के अंदर ये कृतज्ञता नहीं आ रही है। अब क्या है, आजकल ये कृतज्ञता ख़त्म हो गई है, क्योंकि पैसे देता है आदमी, गुरु जो है वो सैलरी लेता है। लेकिन हमारे गुरुकुल सिस्टम में तो भक्तगण में कह रहा था कि सैलरी भी नहीं लेते हैं और निस्वार्थ पढ़ा रहे हैं और ऊपर से खिला पिला भी रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये सोचना चाहिए, इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। मतलब फ़ायदा तो चलो, रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है, लेकिन कैसे इस बात को डाला जाए उनके अंदर कि व्हाट वी शुड डू। अक्सर शिष्यगण इवन गुरुकुल सिस्टम में कंप्लेनिंग मोड में है अभी भी। जैसे किसी टीचर ने उनको डांट दिया तो घर में जाके बोलते हैं, घर वाले उल्टा कृतज्ञ ना होकर उसको ही, उसके बिहाफ पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोचते हैं। तो ज़रा सोचना चाहिए। ये सची माता को देखिए कैसे वो निवेदन कर रही है एक एक को, कृपया इसको अपना लीजिए, कृपया इसको अपना ही पुत्र मानिए। तो ऐसा लगता है कि अध्यापकों ने तो पुत्र माना और पुत्र को डांटा भी जा सकता है। इस प्रकार हम बच्चे को खूब डांट देते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता है, लेकिन कोई टीचर डांट देता है तो हमें बहुत बुरा लगता है ना। और इसी प्रकार से उनके लिए क्या किया जाए, ये भावना कैसे डाली जाए बच्ची। मैं किसी से चर्चा कर रहा था, मैं कह रहा था माता पिता आज की डेट में दे आर अफ्रेड, वो बहुत डरे हुए हैं, है ना। उसका लक्षण क्या है, जैसे इस्कॉन में कोई भक्त आता है, अदर देन गुरुकुल की बात करें, तो माता पिता बहुत घबरा जाते हैं कि कहीं भी चला जाए इस्कॉन में ना जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें डर इस बात का है कि ये लोग मेरे से ज़्यादा अपने से अटैच कर लेंगे। हाँ, आदमी गुरु से अटैच हो जाएगा, माता पिता को छोड़ देगा। भला किस में है, संसार का, उस व्यक्ति का, उनका, वो अलग मैटर है। जब तक बच्चा माता पिता की बात सुन रहा है तब तक माता पिता बड़े प्रसन्न रहते हैं, करे कुछ भी। वही डर उनको गुरुकुल सिस्टम में भी है। कहीं ये अध्यापकों के प्रति इतना ज़्यादा कर रहा है, हमें तो पूछा नहीं, हमारे लिए तो इसने कभी किया नहीं। बनाएगा, सब्जी बना के लेके जाएगा, मेरे लिए बनाई तूने, उन मुंह से निकलता ही यही है। हाँ, माता जी के लिए सब्जी लेके जाएगा, मेरे लिए बनाई है। तो कहीं ना कहीं वी ऑल ट्राई टू अटैच एवरीबडी विद आवर सेल्स, इवन जो कई बार तो इस प्रकार से आदमी खुद से अटैच करने का प्रयास करता है। हमारा प्रयास सारा ही होना चाहिए कैसे गुरु परंपरा से और अल्टीमेटली कृष्ण से व्यक्ति अटैच्ड हो, उसमें हमारा भी भला है वास्तव में। बहुत अगर डिटेल में चर्चा करेंगे तो सभी का भला है उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस प्रोसेस को अपना ही नहीं रहे हैं। हमें, मुझे जब तक प्रणाम कर रहा है तब तक सही है। जैसे किसी अगर गुरु जी आए, उनको प्रणाम किया तो अच्छा, हाँ, हमारे लिए क्या, हमें प्रणाम किया तूने कभी? हाँ, तो ये कुछ इस प्रकार से वो ग्रेटिट्यूड फिर उसके अंदर भी पैदा नहीं होता है। वो लगता है कि गया था, उनका काम था पढ़ाना, मैंने पढ़ लिया। तो सची माता एक एक से जाके बोल रही है, कृपया उसे अस्वीकार मत कीजिए, हाँ, पुत्र अपना ही पुत्र समझिए। सुनीदा पंडित सब संकोच अंतरे, कही तेला गीला किचु विनय उत्तरे, मौसवार भाग्य त दीन दे से जानीला, कोटि सरस्वती कांत अमर पाइला। ये वचन सुनकर पंडितों को हिचकिटाहट हुई। वे विनम्रता पूर्वक बोले, प्रिय माता, इस दिन हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है। आज हमें ऐसे पुरुष की प्राप्ति हुई है जिन्हें करोड़ों सरस्वती देवियां प्रेम करती हैं। क्या इनको पढ़ा लें, लेकिन खुश भी हैं, पढ़ाएंगे इनको, सारे ज्ञान के तो ये सोर्स हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, आप हमारे पास लाए हो तो हमारे पास रहेंगे अब भगवान। हाँ, बड़े प्रसन्न भी हैं, हिचकिचाहट भी है। कह रहे ऐसा पुरुष प्राप्त हुआ है जो करोड़ों सरस्वतियां भी उनको प्रेम करती है, विद्या की देवी। आखिले पाड़ाई बे इहो निज प्रेम नाम, सर्वलोक गुरु इहार सवार प्रधान। वे प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के आध्यात्मिक प्रेम की शिक्षा प्रदान करेंगे, वो प्रदान करेंगे शिक्षा
क्या शिक्षा देंगे? अपने, हाँ, भगवान अपने प्रेम की शिक्षा प्रदान करेंगे, क्योंकि ये शिक्षा सबके लिए कल्याणकारी है। यही अल्टीमेट शिक्षा है, यही शिक्षा नहीं दी जा रही है बस। अभी जैसा हमने चर्चा करी, शिक्षा यही है कि बेटा अपना भला कैसे कर, आगे कैसे बढ़, माता पिता के धन में वृद्धि कैसे करे। ये बिजनेस मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तुझे इसको बढ़ाना है। मैं मैनेजर बना था, तुझे IAS बनना है। हाँ, तुझे परंपरा को आगे बढ़ाना है। हाँ, तुझे बहन की शादी करानी है, तुझे ये कराना है, तो उसके उस सर पे हमारी जिम्मेदारी बचपन से यही डाली जाती है। देहात्म बुद्धि, कैसे देह से रिलेटेड लोगों से प्रेम किया जाए। देह से, यही है ना कि नई नॉलेज है कि नहीं बताइए। बर्थडे मनाना, साथ में कहीं पे जाना, या इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी कोशिश यही कैसे देह से प्रेम बढ़ाई जाए और कैसे भगवान से प्रेम बढ़ाया जाए। ये विद्या इज़ एब्सेंट। इस विद्या के अंतर्गत वैष्णव गुरु आते हैं, कैसे उनसे प्रेम बढ़ाया जाए बताइए। अब क्या है कि एक तो है नॉलेज, जैसे हम दे रहे हैं, शास्त्र को बोल रहे हैं, गुरु परंपरा की वाणी को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन एक होता है समय समय पर छोटे छोटे बातों में टोक टोक के गाइड कर करके, हल्का हल्का गाइड करके शेप देना लाइफ। वो वही व्यक्ति करता है जो अक्सर उसके टच में रहता है, जिसमें माता पिता का बड़ा महान रोल है कि वो इस चीज़ को पैदा कर पाएँ। हाँ, समय समय पर ये ग्रैटिट्यूड पैदा करें। ध्यान रखिए, यही इसी में फ़ायदा है कि आध्यात्मिक प्रेम की शिक्षा प्रदान करेंगे। ये वास्तविक शिक्षा है। इसलिए कह रहे हैं आध्यात्मिक प्रेम की शिक्षा में भी हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम कृष्ण से प्रेम करना तो सिखा देते हैं, क्योंकि कृष्ण विल नॉट डिमांड एनीथिंग। कृष्ण नहीं कहेगा आओ चलो वहाँ पे संकीर्तन पे जाना है, आओ चलो वहाँ मृदंग बजाना है, आओ चलो वहाँ क्लास लेनी है। कृष्ण विल नॉट डिमांड एनीथिंग। तो कृष्ण से प्रेम करेगा तो हमारा ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर गुरु परंपरा से, शिक्षक से प्रेम करेगा तो वहाँ से कुछ डिमांड भी आएगी, और डिमांड आएगी तो उसको पूरा भी करना पड़ेगा। उतने समय के लिए हमारे पास नहीं रहेगा, या हमारा धन वहाँ पे दे देगा, वटेवर। तो आध्यात्मिक प्रेम की शिक्षा वास्तविक शिक्षा है। समझ में आ रहा है? ज्ञान की भी नहीं। यानी गीता के श्लोक कितने रट लिया आपने, हाँ, कितने आपने गोपी गीत रट लिया, कितना आपने गजेंद्र मोक्ष रट लिया, कितना आध्यात्मिक प्रेम पैदा हुआ, वो वास्तविक शिक्षा है। तो इसके लिए हर किसी को निरंतर प्रयास करना है। ये कैसे पैदा हो? और अपने पवित्र नामों की शिक्षा देंगे भगवान। वे समस्त लोगों के गुरु, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण तो स्वयं हैं। आमराह पाड़ी इहार सन्निधाने, निश्चय जानिया माता ए सत्य वचन है। प्रिय माता, कृपया आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि ये तो हम लोग हैं जो उनसे सीखेंगे। बट स्टिल इट इज़ वेरी गुड, सेंड हिम। रोज उनका संग मिलेगा। सुनी सची देवी बाइला बिना या वचन है, पुत्र समर्पिया आइला आपन भवन है। ये वचन सुनकर सची देवी ने विनम्रतापूर्वक कहा, मैं उसे आपके पास छोड़ दूंगी। अब पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं उसका भला इसी में है कि वो आपके पास रहे। हाँ, तो भगवान यही दिखाते हैं कि गुरु की आवश्यकता है। यही हम सुनते हैं, संदीपनी मुनि हो या चैतन्य महाप्रभु हो। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं गुरु धारण किए, और इवन भौतिक नॉलेज लेने के लिए भी ये गुरु ले रहे हैं। भौतिक नॉलेज तो क्या है, जो भी है, इस तरह की आध्यात्मिक नॉलेज कही है, इसके लिए गुरु लिया, फिर एक दीक्षा गुरु भी लेंगे, हाँ, इस प्रकार फिर एक संन्यास गुरु भी लेंगे। तो इसलिए मैं उसे आपके पास छोड़ दूंगी, ये बोलकर वो घर चले आई। हे नमते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर, पाड़ी बारे गेला विष्णु पांडित तेरा घर। इस प्रकार भगवान विश्वम्भर पढ़ने के लिए विष्णु पंडित के घर चले गए, और इससे पहले एक बच्चा और पढ़ चुका था, और पढ़ पढ़ के वो वैरागी हो गया था, छोड़कर चला गया था। तो माता ये भी सोच सकती थी कि वही जो हम चर्चा कर रहे हैं कि ये पढ़ाई लिखाई तो इसको भगवान में और गुरु में अटैच कर देगी, इसको मुझसे अटैच रहना चाहिए। एक बालक तो जा चुका है, पिताजी भी चले गए हैं, और फिर से उन्हें ऐसे पंडितों के पास भेज दिया जो कह रहे हैं भगवान की शिक्षा, आध्यात्मिक प्रेम की शिक्षा बोल ही दिया उन्होंने बोलते बोलते। तो ये तो फिर ये क्यों नहीं चला जाएगा? और वास्तव में गया भी वास्तव में गया। तो अब ये है, देखिए, इसको श्रील प्रभुपाद इसलिए कहते थे हृदय बंगाल की माँ जैसा होना चाहिए। जो एक बेटे को दे चुकी थी, पति को दे चुकी थी, अब दूसरे बेटे को भी शिक्षा नहीं, ये सही काम करूँगी, चाहे गलत दुख है, पीड़ा तो है, लेकिन काम वही करेंगे जो सही है।
और अब दूसरे बेटे को भी लगा दिया। तो ये हमें सोचना चाहिए कि वी बिकम वेरी मच अटैच्ड। जब वो परंपरा के प्रति प्रेम दिखाने लगता है और ज़रा से भी हमारे को नेगलेक्ट कर देता है, ये ज़्यादा है। उनको भी करे हमें भी करे तभी हमें सही लगता है। लेकिन कई बार क्या सा होता है कि वी आर वर्किंग फॉर अ मिशन मूवमेंट, उसमें जब व्यक्ति करता है तो पर्सनल जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो कई बार नेगलेक्ट हो जाते हैं, तब हमें ज़्यादा बुरा लगता है कि वहाँ तो तुम इतना बढ़िया कर रहे हो, हमारे साथ तो नहीं कर रहे हो। तो वहाँ से पुलिंग चालू होती है। बट सची देवी के एग्जाम्पल से ऐसा नहीं दिख रहा है। सची देवी एक बेटा जा चुका है विश्वरूप, है ना, पति अब तो अकेले, बट यही बेटा है। अब ज़्यादा इसमें चक्कर में लगाया, हाँ यही पंडितों के पास भेज रही हूँ, फिर अद्वैत आचार्य के पास जाएगा, हाँ, और फिर छोड़ देगा। और ऐसा ही हुआ। एनीवे, हेनम अते नवदीप प्रभु विश्वम्भर पढ़ी बारे गेला विष्णु पंडित तेरा घर। इस प्रकार भगवान विश्वम्भर पढ़ने के लिए विष्णु पंडित के घर चले गए। सुदर्शन आर गंगा दास ये पंडित पाड़ी ला जगत गुरु तासा बा रही थे। समस्त लोकों के गुरु भगवान गौर ने अपना आशीर्वाद प्रदान करने हेतु सुदर्शन पंडित तथा गंगादास पंडित के से भी शिक्षा प्रदान प्राप्त की। तो ये गंगादास पंडित के बारे में चैतन्य चरितमृत में काफ़ी आता है। तो ये इनके गुरु बने, साथ में सुदर्शन पंडित, विष्णु पंडित, ये सब से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। यस, हाँ, क्यों प्राप्त करी? अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। लोकाचरण माया मानुष विग्रह पढ़े पढ़ाए विद्या लोक अनुग्रह। छलपूर्वक सामान्य मनुष्य के सदृश रूप प्रकट करके भगवान गौर ने एक साधारण व्यक्ति के समान व्यवहार किया और लोगों के प्रति दयावान होकर उन्होंने स्वयं अध्ययन किया और पढ़ाया। पढ़ा और पढ़ाया, यही काम होना चाहिए वास्तव में हमारा। हम पढ़ें और हम पढ़ाएं, हम गुरुकुल में पढ़ें और हम गुरुकुल में पढ़ाएं। और क्या करना है जीवन में? तो करियर क्या होगा प्रभु जी? करियर बनाएगा तो कैरियर के साथ चलेगा, गधा बन जाएगा। गधा इज ए कैरियर, बोझ कैरियर बन जाएगा करियर के चक्कर में। इस करियर के चक्कर में तो बेड़ा गर्क हुआ। हमारा करियर क्या होता है? हमारा भविष्य, ये हमारा करियर। जो ये आज के करियर बनाने वाले लोग हैं, ये हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है। इस बात पे हमें पूरा बिलीव नहीं है। हाँ, बड़ी अच्छी बात कह रहे हो प्रभु जी, बहुत बढ़िया बात है। इस पे इतना दृढ़ विश्वास नहीं है हमें। लगता है अल्टीमेटली रोटी खानी है ना, नोट तो चाहिए। रोटी खाने के लिए कभी नोट नहीं चाहिए होते, इसलिए हम कहते हैं रोटी तो हो ही जाता है, रोटी का जुगाड़ तो आदमी कर लेता है, लेकिन बाकी सुख सुविधाओं के लिए, जीवन की, उसके लिए चाहिए। लेकिन वो सुख सुविधाएं हमें बाध्य बना देती हैं, मजबूर कर देती हैं। आज की डेट में हम देखिए इन सुविधाओं के चक्कर में हमारा शरीर का हाल क्या हो चुका है। इसी को देख लीजिए, चलिए, मैटीरियली भी ये शरीर किसी लायक नहीं रहा है। आज की डेट में हमने साधना ऐप में भी निकाला, क्या मैं संकीर्तन पे गया? हाँ, शुरू में तो लोगों को शर्म आई, अब लोगों को उससे भी शर्म नहीं आ रही। नो प्रॉब्लम। बड़ी मुसीबत का काम है, सच बता रहे हैं। ऐसी उमस, ऐसी गर्मी में जो पसीना निकलता है और जो थकान हो चुकी होती है ऑलरेडी, शाम होते होते आदमी पिट चुका होता है संडे को, या हम लोग, हमारी परंपरा वाले लोग उसको रगड़ चुके होते हैं शाम तक, उसके बाद बेचारा निकलता है। मुश्किल काम है, वास्तव में मुश्किल काम है। लेकिन भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो ऐसा करना पड़ेगा। हमें मिला है तो हमें देना पड़ेगा। यदि कंजूस की तरह हम उसको रख लेंगे, हाँ, जैसे कि कहीं पर नदी का पानी प्रवाहित हो रहा है, आपने क्या किया? नदी के पानी को ऐसे अपने घर की तरफ मोड़ लिया, वहाँ एक झील बना ली, मेरा स्विमिंग पूल, मेरी भजन शाला, बड़ी सुंदर बनाई है प्रभु जी। ये देखिए, ये मार्बल देखिए, यहाँ मैं बैठ के भजन करता हूँ। श्रील प्रभुपाद ने अपना भजन शाला को छोड़कर विदेश में चले गए, सड़कों में घूमे, बड़ी सुंदर भजनशाला आज भी देखते हैं आप राधा दामोदर मंदिर में, उसको छोड़कर। लेकिन हम अपनी भजनशाला में बैठे, इसलिए उससे वो कृपा कभी नहीं मिलेगी हमें, बिल्कुल क्लियर है, मिल ही नहीं सकती कृपा। कृपा मिलेगी गुरु परंपरा के पद चिन्हों में चलने पे, उसमें कष्ट है, कष्ट लेना सीखना पड़ेगा, कष्ट लेना सिखाना पड़ेगा। यही असली करियर है, करियर। नहीं तो हम कैरियर बन जाएंगे, लोड कैरियर, टेंशन कैरियर,
और ये सारी मुसीबतें, स्ट्रेस, जीवन में और कुछ हासिल नहीं आएगा। क्या हमारे हाथ में आया था? तो इसलिए सोचना चाहिए कैसे हम वास्तविक करियर बनाएं, भविष्य बनाएं। वास्तविक करियर क्या है? कि हम भगवान के धाम में जाएं, जीवात्मा वहाँ चली जाए। ये बात ऐसा नहीं हो सकता, नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं हो सकता क्या कि मतलब यहाँ पर भी अच्छा कर ले और वहाँ पर भी अच्छा करे? हाँ, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। दुविधा में दोनों पड़े, न माया मिली न राम। जब भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम तया उपत चेतसाम, न माया मिली न राम। यदि हम इस संसार के ऐश्वर्यों के लिए, सुख सुविधाओं के लिए प्रयास करेंगे तो हमारी अटैचमेंट पैदा होगी उन चीज़ों के लिए। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते च उपजायते, उसके लिए अटैचमेंट पैदा होगी। संगात उपजायते कामा, कामा क्रोध अभिजायते, और क्रोध के बाद हमारी बुद्धि समाप्त हो जाएगी, हमारा पतन हो जाएगा। ऐसा गीता बताती है। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर इतना ध्यान करेंगे। ध्यान करने हम, बेटा सब कुछ कर लिया लेकिन बस अपने जीवन में कार नहीं खरीद पाया, बस तू जिस दिन कमाने लग जाएगा तो बस थोड़ी कार भी आ जाएगी। तो ध्यायते विषयान पुंसा, तो चिंतन होने लगा उसका कार का, कब आएगी कार, जीवन है बेकार। तो ये सोच सोच के वो लग जाएगा साकार, और करते 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 फिर वही चिंतन होगा, वही अटैचमेंट होगी, फिर एक चीज़ से होगी, फिर दूसरी चीज़ से होगी। इसलिए अटैचमेंट कैसी पैदा करें? गुरु तो प्रयास कर रहा है, बट गुरु तो आधा घंटा साथ में होता है, 1 घंटा साथ में होता है। अधिकतर समय घर वाले गुरु होते हैं, है ना, माता पिता। उनको ऐसा ट्रेनिंग देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वही असली में वो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन को कर सकते हैं। तो यही करना है, पढ़ना है और पढ़ाना है। दिस इज द बेस्ट करियर। शिक्षा लीजिए, शिक्षा दीजिए। हमारा आज्ञा गुरु है तार यही देश। हर कोई गुरु बने, चैतन्य महाप्रभु ने बोला, हर कोई व्यक्ति गुरु बने। तो लोगों के प्रति दयावान होकर उन्होंने अध्ययन किया और पढ़ाया। समझ में आया? तो ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। पठा पाठन यजा याजन दान प्रतिग्रह, ये एक ब्राह्मण के कार्य हैं कि वो पढ़े और पढ़ाए। और उसके बाद हम क्या करें? हम भी पढ़ें और पढ़ाएं। भारत भूमि तो है मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। वहाँ भी यही पढ़ो। ये है असली करियर, ये असली करियर। शिला प्रभुपाद की माता चाहती थी कि वो बैरिस्टर बने, यूके में पढ़ने जाएं, लेकिन उन्होंने वो वाला दूसरा करियर बनाया, भगवान के साथ बनाया। उसके बाद गए यूके में, यूके में बहुत बड़ा बिजनेस है प्रभुपाद का। 17 एकड़ में एक मंदिर है हमारा। उसके बाद सोहो स्ट्रीट में हमारा एक मंदिर है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन सिर्फ यूके में नहीं है, वो अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, अफ्रीका में भी है, और रशिया में भी है। और हर जगह बिजनेस फैल गया, भगवान का बिजनेस। उनकी माता ने कभी नहीं सोचा होगा कि बिजनेस इतना बढ़ जाएगा। तो ये वाला बिजनेस भगवान के लिए, बट इसमें ओनर भगवान ही रहेंगे, हम ओनर नहीं रहेंगे। अब ओनर रहेगा भवनों में, तो उस भवनों में एक छोटा सा कमरा हमारा भी होगा भगवान की सेवा करने के लिए। तो यही वास्तविक करियर हमें बनाना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।